हर साल जब सर्दियां आती हैं ना, तो मन में एक ही सपना होता है, हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी देखने का। जरा सोचिए, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर, हाथ में गर्मा गर्म मैगी। मतलब ये एक ऐसा एहसास है जिसके लिए हम महीनों पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन असल कहानी में एक ट्विस्ट है। हर साल लाखों लोग तो जाते हैं, पर उनमें से आधे लौटकर क्या कहते हैं, यार बर्फ तो मिली ही नहीं और खर्चा भी हद से ज्यादा हो गया। ये एक बहुत ही आम शिकायत है जो उस परफेक्ट विंटर ट्रिप के सपने को थोड़ा फीका कर देती है। तो सवाल ये है कि बजट में एक परफेक्ट स्नो ट्रिप का सीक्रेट आखिर है क्या? चलिए आज इसी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं और एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जो अगली विंटर ट्रिप को यादगार बना देगा। तो सबसे पहले इस स्नो कोड को क्रैक करते हैं। पहला और सबसे जरूरी सवाल, कब और कहाँ जाना है? सही टाइम और सही जगह चुन ली तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। अच्छा, अब इस डेटा पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि असली गेम चेंजर यही है। देखिए, ज्यादातर लोग 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच जाते हैं। हाँ, स्नो के चांस 90% होते हैं, लेकिन भीड़ और महंगाई भी आसमान छू रही होती है। स्मार्ट मूव पता है क्या है? 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच जाना। स्नो की उम्मीद अब भी 70% है, लेकिन भीड़ बहुत कम और कीमतें भी कंट्रोल में। बस यही है वो स्वीट स्पॉट। अब बात शिमला की, जहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग मॉल रोड पर बर्फ की उम्मीद करते हैं, जहां स्नोफॉल की गारंटी बहुत कम होती है। एक बात याद रखिए, अगर पक्की बर्फबारी देखनी है तो कुफरी और नारकंडा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जाना ही होगा। ठीक है, तो टाइम और जगह तो फिक्स हो गई। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, मतलब वहां पहुंचना कैसे है और रुकना कहाँ है। ये रहा आपका बेस कैंप ब्लूप्रिंट। ज्यादातर ट्रिप्स के लिए बेस पॉइंट दिल्ली या चंडीगढ़ ही रहता है। अगर मनाली जा रहे हैं तो दिल्ली ISBT से रात की वॉल्वो बस सबसे आरामदायक और सही ऑप्शन है। और हाँ, अगर शिमला जा रहे हैं तो कालका से यूनेस्को हेरिटेज टॉय ट्रेन का अनुभव जरूर लेना चाहिए। नज़ारे कमाल के होते हैं। अब रहने की जगह चुनते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, मॉल रोड जैसे भीड़ वाले और महंगे इलाकों से बचना है। इसकी जगह ओल्ड मनाली, वशिष्ठ या शिमला के पास मशोबरा जैसी जगहें चुनिए। ये शांत भी हैं और बजट फ्रेंडली भी। यहाँ तो हॉस्टल्स लगभग 500 रुपए से भी शुरू हो जाते हैं। दिन में घूमने के लिए मनाली के पास सोलांग वैली, अटल टनल और सिस्सू में बर्फ मिलनी ही मिलनी है। शिमला के पास कुफरी और नारकंडा स्कीइंग के लिए जाने जाते हैं। और एक सीक्रेट टिप, नग्गर गांव जाइए, वहां भीड़ ना के बराबर होती है और व्यूज तो बस पूछिए मत। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, पैकिंग। ठंड में गर्म और सेफ रहने के लिए सही पैकिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक प्रो टिप है, एक मोटी जैकेट पहनने से अच्छा है 3 लेयर का नियम अपनाना। ये ज्यादा काम करता है। सबसे अंदर थर्मल, बीच में कोई फ्लीस या हुडी और सबसे बाहर एक वाटरप्रूफ जैकेट। इससे होता ये है कि शरीर का तापमान सही रहता है और आप मौसम के हिसाब से लेयर्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब जरा पैकिंग लिस्ट देख लेते हैं। वाटरप्रूफ जैकेट, थर्मल, ऊनी मोजे, सनस्क्रीन और ग्लव्स, ये तो रखने ही हैं। लेकिन जीन्स पहनने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो गीली होकर बहुत ठंडक देती है। और स्पोर्ट्स शूज भी नहीं, क्योंकि वो बर्फ में फिसलते हैं और पानी से बचा भी नहीं पाते। और ये रहा एक पैसा बचाओ हैक, स्नो बूट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, उन्हें किराए पर ले लीजिए। ये आसानी से 200 से 300 रुपए प्रतिदिन में मिल जाते हैं। इससे पैसे भी बचेंगे और बैग में फालतू वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब एक बहुत बहुत जरूरी सेफ्टी वार्निंग, अगर सड़क पर चमक दिख रही है तो एकदम सावधान हो जाइए। ये ब्लैक आइस हो सकती है, मतलब बर्फ की एक ऐसी पतली परत जो दिखती नहीं, और ये चलने और गाड़ी चलाने दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। एक सेफ ट्रिप के लिए कुछ नियम याद रखने चाहिए। कोशिश करिए कि वीकेंड पर ट्रैवल ना करें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। अगर बर्फ में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो खुद ड्राइव करने का रिस्क मत लीजिए। लोकल ड्राइवर हायर करना सबसे अच्छा है। और हाँ, पहले 24 घंटों में शराब कम पीजिए ताकि एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सके। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, खर्चा कितना आएगा? चलिए देखते हैं कि इस ड्रीम ट्रिप को असलियत में कैसे बदला जाए, वो भी बजट के अंदर। तो 4 से 5 दिन की इस पूरी ट्रिप का एक आदमी का खर्चा आएगा
लगभग 10,000 रुपए। जी हाँ, सही सुना। अब देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए इस बजट को तोड़कर समझते हैं। दिल्ली से आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन लगभग 3,000 रुपए, शेयरिंग में रहने का खर्चा करीब 4,000, खाना पीना 2,500 और लोकल घूमने और एक्टिविटीज के लिए 1,500 रुपए। तो देखा, अगर प्लानिंग स्मार्ट हो तो यह बजट बिल्कुल अचीवेबल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहतरीन स्नो ट्रिप किस्मत का खेल नहीं है। ये सब कुछ सही तारीख और सही लोकेशन जानने पर निर्भर करता है। सही जानकारी हो तो कोई भी एक यादगार विंटर वेकेशन प्लान कर सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, किसी को कैसी बर्फबारी चाहिए? त्योहार जैसी भीड़ वाली या फिर सुकून और शांति से भरे नज़ारों वाली? इस सवाल का जवाब ही किसी भी ट्रिप को असल में यादगार बनाता है।